नमस्कार दोस्तों। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हम चांद पर पहुंच चुके हैं, दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान प्रणाली बना चुके हैं और आने वाले वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन इन उपलब्धियों के पीछे कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जो देश के विकास को धीमा कर रही हैं। आज हम बात करेंगे भारत की 5 सबसे बड़ी समस्याओं की। न्यायपालिका की धीमी व्यवस्था, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियां, देश पर बढ़ता कर्ज। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी न्याय व्यवस्था होती है। अगर किसी नागरिक के साथ अन्याय होता है, तो वह अदालत का दरवाजा खटखटाता है। लेकिन सोचिए, अगर न्याय मिलने में ही 10, 20 या 30 साल लग जाएं, तो क्या उसे वास्तव में न्याय मिला? भारत में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मामले लंबित हैं। निचली अदालतों से लेकर उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय तक हर जगह मामलों का भारी बोझ है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी पूरी जिंदगी मुकदमे लड़ते लड़ते निकल जाती है। कुछ मामलों में तो फैसला आने तक पीड़ित व्यक्ति या आरोपी की मृत्यु तक हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर है। इस समस्या के पीछे कई कारण हैं। न्यायाधीशों की कमी, बार बार तारीख पढ़ना, पुरानी प्रक्रियाएं और अदालतों पर बढ़ता दबाव। जब अपराधी को जल्दी सजा नहीं मिलती, तो कानून का डर भी कम होने लगता है। इसका असर केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। निवेशकों का भरोसा भी कमजोर होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कानूनी विवाद वर्षों तक चल सकते हैं। अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनना है, तो न्याय व्यवस्था को तेज, आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाना होगा। अब बात करते हैं दूसरी और शायद सबसे चर्चित समस्या की, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार वह दीमक है जो किसी भी देश को अंदर से खोखला कर सकती है। जब किसी काम के लिए रिश्वत देनी पड़े, जब सरकारी योजनाओं का पैसा जरूरतमंदों तक न पहुंचे, जब योग्यता से ज्यादा पैसे और पहुंच को महत्व मिले, तो यह भ्रष्टाचार का संकेत है। भारत ने पिछले वर्षों में डिजिटल सिस्टम, आधार, ऑनलाइन भुगतान और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में काफी काम किया है। लेकिन इसके बावजूद भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कई बार सड़क बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में सड़क टूट जाती है। कई योजनाओं का बजट स्वीकृत होता है, लेकिन जमीन पर उसका असर दिखाई नहीं देता। इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब और मध्यम वर्ग को होता है। भ्रष्टाचार केवल आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि लोगों का विश्वास भी कमजोर करता है। जब जनता को लगता है कि नियम सभी के लिए बराबर नहीं है, तो व्यवस्था पर भरोसा कम होने लगता है। एक मजबूत राष्ट्र के लिए ईमानदार और जवाबदेह व्यवस्था बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं उस समस्या की जो हर परिवार को सीधे प्रभावित करती है, महंगाई। महंगाई का मतलब है कि समय के साथ चीजों के दाम बढ़ते जाते हैं। आज अगर हम अपने माता पिता या दादा दादी से पूछें कि 20 या 30 साल पहले सोना कितने रुपए प्रति तोला था, तो जवाब सुनकर हैरानी होगी। सोने और चांदी के दाम लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। घर खरीदना पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का असर परिवहन पर पड़ता है। परिवहन महंगा होता है तो फल, सब्जियां, दूध और रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम भी बढ़ जाते हैं। यानी महंगाई का असर हर चीज पर पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या तब पैदा होती है जब लोगों की आय उतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी तेजी से खर्च बढ़ते हैं। मध्यम वर्ग की बचत कम होने लगती है। गरीब वर्ग की बुनियादी जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाता है और युवाओं के लिए घर खरीदना, शादी करना या भविष्य के लिए निवेश करना कठिन होता जाता है। महंगाई को नियंत्रित करना किसी भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती होती है। अब आते हैं उस समस्या पर जो सीधे भारत के युवाओं से जुड़ी है, बेरोजगारी। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। यह हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। लेकिन अगर युवाओं को रोजगार न मिले, तो यही ताकत एक बड़ी चुनौती बन सकती है। हर साल लाखों छात्र कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से निकलते हैं,
लेकिन सभी को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल पाती। कई युवा वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहते हैं। कुछ परीक्षाएं समय पर नहीं होती, कुछ के परिणाम देर से आते हैं और कई बार पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती हैं। नीट और अन्य भर्ती परीक्षाओं से जुड़े विवादों ने लाखों छात्रों को प्रभावित किया है। कल्पना कीजिए कि कोई छात्र कई वर्षों तक मेहनत करे, दिन रात पढ़ाई करे और फिर परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो जाएं। इससे युवाओं में निराशा बढ़ती है। भारत को केवल डिग्री देने वाली शिक्षा नहीं, बल्कि कौशल आधारित शिक्षा की आवश्यकता है। ऐसी शिक्षा जो युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुसार तैयार कर सके। रोजगार पैदा करना और शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना आने वाले वर्षों की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। अब बात करते हैं अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण विषय की, देश पर बढ़ता कर्ज। किसी भी देश के लिए कर्ज लेना असामान्य बात नहीं है। दुनिया के लगभग सभी देश किसी न किसी स्तर पर कर्ज लेते हैं। सरकारें सड़कें, रेलवे, अस्पताल, रक्षा और विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाने हेतु उधार लेती हैं। समस्या तब पैदा होती है जब कर्ज लगातार बढ़ता जाए और उसकी गति आर्थिक विकास से ज्यादा हो जाए। हर साल सरकार को पुराने कर्ज पर ब्याज भी चुकाना पड़ता है। अगर कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो सरकार के बजट का बड़ा हिस्सा केवल ब्याज चुकाने में खर्च हो सकता है। इससे विकास कार्यों के लिए उपलब्ध धन कम हो सकता है। हालांकि यह भी सच है कि अगर कर्ज का उपयोग सही परियोजनाओं में किया जाए, तो उससे अर्थव्यवस्था को फायदा भी हो सकता है। इसलिए सवाल केवल कर्ज का नहीं, बल्कि उसके उपयोग का भी है। देश के आर्थिक भविष्य को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक योजना बेहद जरूरी है। भारत एक महान देश है। हमारे पास विशाल युवा शक्ति है, बड़ा बाजार है, तकनीकी क्षमता है और दुनिया में तेजी से बढ़ता प्रभाव है। लेकिन न्याय व्यवस्था की धीमी गति, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ता कर्ज, ये ऐसी चुनौतियां हैं जिनका समाधान करना जरूरी है। अगर इन समस्याओं पर गंभीरता से काम किया गया, तो भारत आने वाले दशकों में दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन सकता है। लेकिन अगर इन समस्याओं को नजरअंदाज किया गया, तो विकास की रफ्तार प्रभावित हो सकती है। आपकी नजर में भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।